नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को देश में सुरक्षित राज्यों में गिना जाता था, जहां पर अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, तभी से हरियाणा में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं नजर आ रही हैं। सही मायने में देखा जाए तो भाजपा सत्ता संभालने के काबिल तथा भाजपा के नेता यह बात मानने के बजाय जबरदस्ती जनता पर बेतुके फैसले थोपकर उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। धीरज सिंह ने शहर के वार्ड नंबर 17 की डाबर कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरी तरह से दिवाला पिट चुका है, जहां पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कानून और सरकार का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। रोजाना अलग अलग स्थानों में फायरिंग की घटनाएं सामने आती है। सबसे बुरा हाल तो व्यापारियों का हुआ है, जहां पर व्यापारियों से फिरौती मांगने जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जिसके चलते व्यापारी वर्ग भय के साए में है। लेकिन प्रदेश के मुखिया झूठी घोषणाएं जनता का ध्यान भटकाने में मशगूल है। धीरज सिंह ने आगे कहा कि यही नहीं, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी पर भी चरम पर पहुंच चुका है, जहां विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है। यही नहीं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले, नशे सहित अन्य समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही, जिससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता चलाने में सक्षम नहीं है। धीरज सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा आम जन अब भाजपा के झूठ व फरेब की राजनीति से परेशान हो चुका है तथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुका है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई सहित अन्य समस्याओं पर रोक लगेगी तथा युवाओं को रोजगार के अथाह अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा रोजगार की राह पर अग्रसर होकर अपना स्वर्णिम भविष्य तय कर सके। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। सरकार से हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए निकले। आपने देखा होगा कि मातृ शक्ति आशीर्वाद देने के लिए निकली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 2 महीने के अंदर जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी, भिवानी के अंदर हर एक आयाम, विकास के आयाम हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रत्येक युवा को उसकी साक्षरता के हिसाब से, उसके साक्षरता जितनी होगी उस हिसाब से उसको रोजगार देने का काम करेंगे। भिवानी की सड़कें, बिजली, पीने का पानी, सीवरेज व्यवस्था के ऊपर हम काम करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो गंभीर मुद्दा है, आप देखते थे किस प्रकार से युवा सुबह 3 बजे उठ करके सड़कों के ऊपर दौड़ लगाने का काम करता था, कहीं हमारी फौज के अंदर भर्ती हो जाए, ठीक है ना। और किस प्रकार से वो फौज की भर्तियां इन्होंने खत्म करने का काम किया इस भारतीय जनता पार्टी की राक्षसों की सरकार ने। और अग्निवीर नाम का एक जुमला लेकर के पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ये आए। और भिवानी का युवा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको लगता है, मुझे लगता है कि भिवानी, महेंद्रगढ़, ये हमारा आसपास का युवा ज़्यादा फौज के अंदर जाता था। और किस प्रकार से भर्तियां इन्होंने बंद करने का काम किया, ये हमारे भिवानी के साथ, हरियाणा प्रदेश के साथ इस सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। मैं 2 पंक्तियों में सारा आपको समझा सकता हूँ। ना घर में गृहिणी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान और ना ही सेना का जवान। पहले बीजेपी ये डिसाइड कर ले कि उनका मुख्यमंत्री है कौन, ठीक है ना। मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम तो उनको पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी, वो देश के मंत्री के तौर पर, एक वजीर के तौर पर प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, लेकिन उनका रोल क्या रहता है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहले बीजेपी एक ये डिसाइड कर ले कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है या नायब सैनी, पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद प्रदेश के अंदर आकर के अनेक मुद्दों पे बात करे। मैं आपको कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के अंदर 10 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं लोकसभा की। लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की सीटें हुई हाफ और हरियाणा प्रदेश के चुनाव के अंदर बीजेपी होगी 70 पार सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आएंगी। 36 बिरादरी का जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है।
70 पार सीटें आएंगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी और बड़ी तंदुरुस्ती के साथ सरकार चलेगी, प्रत्येक वर्ग का सम्मान होगा। 100% IMT की स्थापना हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। IMT की स्थापना भिवानी के अंदर की जाएगी। विशेष तौर पर इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि अनेकों मुद्दों के से ऊपर कहीं ये बड़ा मुद्दा है। आज भिवानी को पानी, सीवरेज, सड़क, इन चीज़ों की विशेष तौर पर जरूरत है। पीने के पानी के बिना किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चल सकता और भिवानी शहर की जनता इस मुद्दे पर, इस मामले में त्राहिमाम कर रही है। सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, कच्ची कॉलोनियां हैं, अनेकों कॉलोनियों को अप्रूवल की जरूरत है। गिनवाऊंगा तो मेरे को लग रहा है कि रात हो जाएगी। देखो कितना बड़ा सम्मान बुजुर्गों को मिलेगा। 6,000 रुपये महीने वाला दिन उनकी जेब में जब जाएंगे ना, वो अपने अनेकों काम उन 6,000 रुपये से लेने का काम करेंगे, उनको सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है उसको पूरा करने का काम करती है। पिछले प्रदेशों के अंदर आप उठा करके देख लिए, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, जो कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दों के ऊपर जो वादे किए थे, उन वादों को पूर्ण करने का काम किया।